हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्स फिल्म में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे, आप किसी भी गाड़ी की जैसे सर्विस कराते हो तो क्या आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर करानी चाहिए या जो बाहर लोकल गैराजेस होते हैं या लोकल मैकेनिक्स होते हैं उनसे करवानी चाहिए। जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर होते हैं उन पे जो गाड़ी की सर्विस का कॉस्ट आती है या जो बाहर आप सर्विस कराते हो उसकी कॉस्ट आती है, करीबन आधा फर्क रह जाता है, जमीन आसमान का फर्क रह जाता है। तो लोग ये भी पूछते हैं कि बाहर करानी चाहिए या ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर करानी चाहिए। वो तो आपकी इच्छा है, आप कहीं भी करा सकते हो, पर जैसे कोई भी नई गाड़ी लेता है तो फ्री सर्विस तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर ही करवाता है वो। और जो बाकी पेड सर्विस होती है वो भी कुछ कराते हैं, कुछ नहीं कराते, कुछ भी वही कराते हैं जब तक गाड़ी की वारंटी रहती है। क्योंकि जब भी नई गाड़ी कोई लेता है तो उसकी वारंटी कंपनी देती है, जैसे 20-40 हज़ार किलोमीटर 2 साल इस तरह वारंटी देती है। तो जब तक वारंटी रहती है जब तक आपको सर्विस वहीं करानी पड़ती है। इससे वारंटी देने से कंपनी के साथ बंदा बंध जाता है सर्विस कराने के लिए। क्योंकि जब तक आप अगर आपने सर्विस कहीं भी एक भी सर्विस जो बाहर कराई तो आपकी वारंटी फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगी। और मान लो आपकी गाड़ी में इंजन में कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी खराबी आती है, तो आप फिर से वारंटी में क्लेम नहीं ले पाओगे। तो इसलिए लोग सर्विस ज़्यादातर ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर नहीं कराते हैं कि इससे उनकी वारंटी को कुछ फ़र्क ना पड़े। अब जो बाहर सर्विस होती है वो बाहर कुछ लोग तो फ्री सर्विस कराने के जो अगली पेड सर्विस होती है वो सीधा बाहर से ही शुरू करवा देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वारंटी ख़त्म होने के बाद बाहर शुरू करवा देते हैं। फिर जो बाहर गाड़ी की वारंटी होती है उसे एक बार कंप्लीट होने के बाद वे सिर्फ बाहर सर्विस कराना शुरू कर देते हैं लोकल मैकेनिक्स के बाद। अब जो लोगों का मानना ये भी है कि जो कंपनी इतना चार्ज लेती है वो किस चीज़ का काटती है। और जो बाहर चार्ज होता है वो करीबन 500 रुपये रहता है वो लेबर चार्ज, और जो कंपनी में लेबर चार्ज होता है करीबन 2500 रुपये लेबर चार्ज रहता है। अब ये भी सोचते हैं कि किस चीज़ के लिए। अब जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर में बंदे काम करते हैं वे प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, और जो बाहर काम करते हैं वे कुछ ऐसी दो चार गाड़ी जैसे मेन होती है, उनका अपना अलग से एक गाड़ी, भाई यहाँ इस गाड़ी का कर दिया, इस गाड़ी का सुजुकी हो गई या हुंडई की हो गई, इस तरह। अभी जैसे एक गाड़ी है i10, इसकी सर्विस होनी है। अब भाई हुंडई में ही जा रहा था सर्विस करवाने के लिए, तो भाई को मैंने कहा भाई वहाँ तो खर्चा बहुत आएगा, अब तुम बजट कम था भाई के पास, तो मैंने कहा कि आप बाहर करा के देख लो। ये देख सकते हैं 1200 सीसी का इंजन है इसका। तो बाहर जो मैकेनिक्स ने खर्चा बताया करीबन 2400 रुपये का बताया। अब जो बाहर कंपनी में जो खर्चा है तो हुंडई का ऑनलाइन एक वो आती है सर्विस कॉस्ट, हुंडई सर्विस कॉस्ट, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ये देखिए, हुंडई सर्विस कॉस्ट में करीबन 4503 रुपये बताया खर्चा। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि जो हुंडई सर्विस कॉस्ट में दिखाया गया है, इंजन ऑयल का प्राइस 1071 रुपये, इंजन ऑयल फिल्टर 89 और इंजन टाइमिंग बैंड 980। टोटल पार्ट्स की कीमत है 2078 रुपये, और टोटल लेबर चार्ज 2425 रुपये, मान लो 2500 ही समझो आप। तो जो बाहर खर्चा आया है वो करीबन 2700 रुपये आया है, और जो इसका लेबर चार्ज है वो करीबन 25, मतलब लेबर चार्ज इसका 2500 रुपये, और जो बाहर सारा खर्चा है टोटल सर्विस का भी, उसका लेबर चार्ज भी जो बाहर मैकेनिक्स होता है वो करीबन इसके बराबर है। अब लोग इसलिए ज़्यादातर सर्विस बाहर ही कराते हैं, ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर वही कराते हैं जिनकी ज़्यादातर वारंटी बची रहती है। अब ये गाड़ी 80,000 चल चुकी है तो इसकी सर्विस कॉस्ट हुंडई ने करीबन 4503 रुपये दिखाई है। अब जितनी ज़्यादा चलती रहेगी तो उतना ही मेंटेनेंस बढ़ता रहेगा गाड़ी का।
तो ये तो पेट्रोल गाड़ी है। अब जो डीजल गाड़ी होती है उसका कॉस्ट करीबन 10,000 से ऊपर चली जाती है, और जो बाहर डीजल में गाड़ी में सर्विस करने में खर्चा आता है वो करीबन 3,500 से 4,000 के 3,500 से 4,000 के बीच में डीजल गाड़ी का टोटल सर्विस विद लेबर चार्ज और अलाइनमेंट या जो भी है सब खर्चा आ जाता है। अब जो बाहर सर्विस होती है या जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर सर्विस होती है उनमें सही कौन सा और ख़राब कौन सा है? मैं कहता हूँ दोनों सही हैं, पर आप जो जिसकी वारंटी होती है वो तो वहीं कराता है, क्योंकि वारंटी से बन जाता है कंपनी से बंदा, और जिसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है वो बाहर ही कराता है सभी। वो बाहर भी उससे ही करानी चाहिए आपको सर्विस, जिसे आप मैकेनिक को आप जिसे ठीक से जानते हो, या मतलब जिसने आपके दोस्त ने आपके रिलेटिव्स ने काम कराया हो उसने काम बढ़िया किया हो। वरना अगर आप किसी भी मैकेनिक के पास जाओगे या कोई भी हुल जुलूल के पास, तो वो आपकी गाड़ी सुधारने की बजाय और 2 गड्ढे फालतू दे देगा उसमें। इससे बढ़िया आपको कंपनी में ही करानी चाहिए। अगर आपके पास कोई बाहर मैकेनिक है बढ़िया आपके जिसे आप जानते हो तो आप उससे करा सकते हो, क्योंकि कॉस्टली बहुत फ़र्क आ जाता है। अब जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं वे ज़्यादातर बाहर ही कराते हैं, उन्हें पता रहता है कि कौन बढ़िया करता है सर्विस, कौन ठीक करता है। और बंदा भी जो बाहर सर्विस करता है वो भी सर्विस ठीक ही करेगा, क्योंकि उसे भी आपको अगली बार बुलाना है वापस सर्विस के लिए, वो ख़राब नहीं करेगा। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो खाली ट्रेनिंग जैसे कहीं भी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं और सर्विस करना शुरू कर देते हैं, पर जो नई गाड़ी आती है वे पुरानी गाड़ी की तो कर लेते हैं जैसे इंडिका विंडिका, पर जो नई गाड़ी धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी आती रहती है तो थोड़ा सा उन्हें भी दिक्कत होती है। और एक कंपनी में इसी चीज़ का चार्ज भी लेते हैं, क्योंकि कंपनी पर ही सारा रिस्क रहता है। अगर मान लो कोई भी दिक्कत आती है गाड़ी में तो उसे कंपनी को ही ठीक करना पड़ता है फिर, इसलिए उसका लेबर चार्ज भी इतना अधिक है। मान लो इंजन में कुछ भी दिक्कत है तो कंपनी ही जिम्मेदारी होगी, वो कंपनी ही ठीक कर देगी। पर अगर आप बाहर कराओगे कुछ भी दिक्कत आती है तो फिर वो जिम्मेदारी आपकी ही होगी फिर, और खर्चा भी आपकी जेब से ही जाएगा। इसलिए आपको सर्विस जहाँ करानी है आप करा सकते हो, पर अगर आपको बाहर करानी है तो आप बिल्कुल देख कर परख कर मैकेनिक को जब ही कराएं। और जो फिर कंपनी में कराया तो फिर वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है फिर तो। और आपको कैसी लगी है वीडियो? प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। थैंक यू।